हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, वही जो हमारा पिछले क्लास में जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पिछले क्लास के सेशन में ये कंटिन्यू चल रहा है कि हमने किन किन व्यक्तियों का नाम किस आंदोलन और क्रांति से संबंधित थे, इस आंदोलन के जो संगठन थे उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया, इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई, तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में जाना। तो आज की क्लास में भी हम उसी को, जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था, उसी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसमें है सबसे पहला है आपका 1889 यानी 1889 में कौन से संगठन की स्थापना हुई? आपकी अहमदिया आंदोलन। ये आपका हो गया अहमदिया आंदोलन कादिया। क्या? अहमदिया आंदोलन कादिया। कहाँ हुई? आपका गुरदासपुर। गुरदासपुर कहाँ है? आपका जिला पंजाब से प्रारंभ हुआ। देखिए उस समय क्या पंजाब क्या है, एक जिला हुआ करता था, वो उस जिले के अंदर ही क्या है, गुरदासपुर नामक स्थान था। वहां से क्या हुआ, अहमदिया, आपका अहमदिया आंदोलन कादिया क्या है, शुरुआत हुई। और जो इस अहमदिया आंदोलन कादिया के जो संस्थापक कौन थे? आपका मिर्जा गुलाम। कौन से संस्थापक थे? मिर्जा गुलाम ना, मिर्जा गुलाम अहमद थे ना, मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। और इन्होंने किन कौन से सन में जो इस अहमदिया आंदोलन कादिया की जो स्थापना की थी, वह है आपका 1839 से 1906 के आसपास इन्होंने इस आंदोलन की क्या स्थापना की थी। और इस आंदोलन की जो प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? देखिए इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव। यानी इस्लाम धर्म क्या है, ईसाई जो उस समय जो भारत में ईसाइयों का जो आगमन बाहर से हुआ, तो उस ईसाई मिशनरियों के आगमन के प्रहार से क्या है, मुस्लिम धर्म को बचाव करना था ना, यानी इस्लाम को बचाना था। और हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने। अब उस समय क्या है, हिंदू धर्म में क्या पुनर्जागरण क्या है, आपका पुनर्जागरण लाने का प्रयास भी किया गया। फिर क्या, सार्वभौमिक यानी क्या है, सार्वभौमिक यानी सभी धर्मों में क्या है, आस्था, ये आपका सभी धर्मों में आस्था लाने का प्रयास किया। फिर मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को, देखिए उसके बाद क्या किया, मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को क्या है, मसीहा, ये आपका मसीहा की संज्ञा दी और भगवान कृष्ण का अवतार बताया। और उन्होंने क्या किया, और भगवान कृष्ण का अवतार भी बताया। देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बुकों में है कि उन्होंने जो अपने नाम को क्या है, भगवान कृष्ण के अवतार बताया। ओके, उसके बाद क्या, बराहीन, देखिए आपका बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में क्या उसने, और अपनी जो जीवनी जो आत्मकथा कौन सी पुस्तक में लिखी, बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। ओके, अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा, 1892 क्या है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? आपका कौन से स्थान पे हुई? आपका मद्रास में ना, ये आपका मद्रास में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? वीरे सलिंगम पंतलु। कौन संस्थापक थे? वीरे सलिंगम पंतलु क्या है, इस मद्रास हिंदू एसोसिएशन के क्या संस्थापक थे। और इस समाज का जो प्रमुख काम क्या था? देखिए सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध करना था। किसका क्या काम था? प्रमुख सामाजिक शुद्धता, यानी समाजों में क्या है, शुद्धता आंदोलन का प्रचार करना हो गया। विधवाओं के, उस समय जो भी विधवा महिला होती थी उनमें क्या शोषण हुए, अत्याचार हुए। और क्या था, देवदासी प्रथा का विरोध। ये देवदासी प्रथा का विरोध, आप लोगों को पता है ना देवदासी प्रथा क्या होता है? देवदासी प्रथा प्राचीन समय में क्या है, जो मंदिरों में क्या है, कुछ बालक नहीं, बालिकाओं को वहां रहकर काम कराया जाता था। तो क्या है, जो मंदिरों में रहने वाली सेवा करने वाली, उसको देवदासी यानी क्या, देवदासी कहा जाता था। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 1897 मतलब 1897 में कौन से आंदोलन का संगठन हुआ? आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? आपका बंगाल, ये आपका बेलूर मायावती इसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए। देखिए कौन बन गए, इसकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुआ ना। और जो इसकी जो बेलूर मायावती इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गए थे। बेलूर थे, कुछ दूर था बेलूर। उसका जिसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हमारे स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। इनका
इनका नाम नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी स्वामी का इनको नाम दिया गया, लेकिन तो पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब कब से कब तक थे? 1863 से 1902, 1863 से 1902 तक। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? आपका स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ना। तो ये रामकृष्ण परमहंस 1834 से 86 तक थे। विवेकानंद के गुरु, देखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु एवं प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने क्या स्वामी विवेकानंद के जीवन को क्या आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया एवं उन्होंने अपनी शिक्षाओं को स्वामी विवेकानंद के द्वारा पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया और आगे भी बढ़ते रहे। तो जो इस आंदोलन के मतलब जो रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? देखिए, प्राचीन भारतीय धार्मिक, यानी इनका प्रमुख उद्देश्य था हमारे भारत में जो प्राचीन भारतीय धार्मिक है, प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों एवं वैदिक मान्यताओं के आधार पर। अब इनका क्या है? आपका प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों एवं वैदिक मान्यताओं के आधार पर क्या है? हिंदू धर्म का क्या पुनरुत्थान, जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न तथा हिंदू समाज में व्याप्त महिलाओं की स्थिति एवं शिक्षा पद्धति में क्या सुधार करना था। तो ये सब किस मिशन के उद्देश्य थे? आपका रामकृष्ण मिशन के ये सब उद्देश्य थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1902 भारत धर्म महामंडल। देखिए, आपका भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी की गई थी ना। वाराणसी क्या है? आधुनिक नाम, पुराना नाम क्या है? बनारस, काशी ना। तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना वाराणसी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आपका संस्थापक कौन थे? आपका मदन मोहन मालवीय। कौन थे इसके संस्थापक? मदन मोहन। ये आपका संस्थापक हो गया ना। संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और दीनदयाल शर्मा और क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया था? भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। अब जो भारत धर्म महामंडल की जो प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है? रूढ़िवादी। देखिए, रूढ़िवादी हिंदूवादी संगठन, क्या रूढ़िवादी आपका ये हो गया रूढ़िवादी, आपका रूढ़िवादी हो गया, हिंदूवादी संगठन हो गया। सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का क्या है? समर्थन किया। फिर आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध किया। देखिए, अभी क्या जो भारत धर्म महामंडल ने क्या किया? आर्य समाज के जो क्या है? समाज का के सिद्धांतों, यानी इस समाज में चलने वाले कौन कौन सिद्धांतों का क्या इन्होंने पूरी तरह से विरोध कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1905 में कौन से आंदोलन संगठन की स्थापना हुई? द सर्वेंट, आपका ना द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कहाँ स्थापना की गई? आपका बंबई में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? बंबई में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके संस्थापक थे आपका कौन है? आपका गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक है ना। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या था? दलितों की दशा सुधारने। अब इन्होंने क्या किया भाई? पुराने समय में जो दलित थे, दलित समाज थे, तो क्या दलितों को सुधारने का क्या प्रयास किया एवं अकाल पीड़ितों को सहायता प्रदान की है। उस समय बहुत ही ज्यादा भारत देश में भूखमरी, अकाल होता था, तो उन्होंने क्या अकाल पीड़ितों को क्या है? सहायता प्रदान किया, अकाल पीड़ितों को सहायता प्रदान की। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में 1889 यानी 1819 में अहमदिया आंदोलन कादिया गुरदासपुर, कहाँ हुआ है? गुरदासपुर कहाँ है? जिला पंजाब से क्या है? इसकी प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक थे आपका मिर्जा गुलाम। ये आपका था ना मिर्जा गुलाम अहमद। कब से 1839 से 1906 के आसपास ना। ये क्या है? आपका अहमदिया आंदोलन कादिया के संस्थापक थे। कौन थे? आपका मिर्जा गुलाम थे ना। कब से? 1839 से 1906। इसका उद्देश्य तथा कार्य क्या था? आपका ईसाई मिशनरियों, यानी उस समय जो भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन के प्रहार से इस्लाम का बचाव करना, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास करना, सार्वभौमिक, या आपका सार्वभौमिक धर्म में क्या है? सभी धर्मों में आस्था लगाना। मिर्जा गुलाम अहमद ने, देखिए अब मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को क्या है? मसीहा की संज्ञा दी और क्या भगवान कृष्ण का अवतार बताया। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में क्या है? इस
पुस्तक में उन्होंने क्या अपने सिद्धांतों को रखा। कौन सी पुस्तक में? बराहीन ए अहमदिया पुस्तक में अपने सिद्धांतों को रखा और उसकी क्या पूरी व्याख्या की। तो ये था आपका अहमदिया आंदोलन कादियत के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1892 में कौन से संस्था की स्थापना? मद्रास हिंदू एसोसिएशन। कहाँ हुई? आपका मद्रास में। इसके संस्थापक थे वीरेशलिंगम क्या है? पंतलु। वीरेशलिंगम पंतलु। कौन थे संस्थापक? वीरेशलिंगम पंतलु के संस्थापक थे। और जो इसके जो प्रमुख उद्देश्य क्या थे, देखिए, सामाजिक शुद्धता आंदोलन क्या है? सामाजिक, उन्होंने क्या किया? सामाजिक शुद्धता आंदोलन चलाया। विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध किया। क्या क्या? विधवाओं के शोषण तथा क्या? देवदासी प्रथा का विरोध किया। क्योंकि देखिए उस समय देवदासी प्रथा को बहुत ही ज्यादा मान्यता मिली थी। तो इन सब समाजों ने मिलकर क्या किया? कौन से समाज? मद्रास हिंदू एसोसिएशन ने इस प्रथा क्या? विधवाओं का क्या है? विधवाओं के शोषण तथा देवदासी के क्या है? प्रथा का क्या है? पूरी तरह से इस समाज ने क्या है? समाज संस्था ने विरोध किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1897 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? आपका बंगाल में ना। देखिए बेलूर मायावती इसकी गतिविधियों के क्या मुख्य केंद्र, जो इसकी जो प्रमुख गतिविधियों का जो केंद्र है क्या? बेलूर की जो मायावती प्रमुख केंद्र बनी। इसके संस्थापक थे आपका स्वामी विवेकानंद ना। आपका स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। ये नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। ये 1863 से 1902 ना। उसके बाद ये रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? आपका स्वामी विवेकानंद के शिक्षक या गुरु कहते हैं। तो 1834 से 86 थे। विवेकानंद के गुरु एवं प्रेरणा स्रोत थे। इन्हीं से प्रेरणा लेकर विवेकानंद ने पूरे भारत में क्या है? अपने प्रचार किया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों यानी जो पुराने समय के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों एवं क्या वैदिक यानी उस समय जो वैदिक मान्यताओं के आधार पर क्या हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यानी हमारे हिंदू धर्म को आगे यानी पूरे विश्व में आगे की ओर बढ़ाना यानी सबसे आगे ले जाना था। ओके। जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न तथा हिंदू समाज में व्याप्त महिलाओं की स्थिति एवं शिक्षा पद्धति में सुधार करना क्या रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? देखिए सामाजिक उत्पीड़न, समाज में होने वाले महिलाओं में उत्पीड़न तथा हिंदू समाज में व्याप्त महिलाओं की स्थिति एवं शिक्षा पद्धति में सुधारने का क्या इन्होंने प्रयास किया। कौन से मिशन ने? रामकृष्ण मिशन ने। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत धर्म महामंडल। कब कौन से समय स्थापन की गई थी? 1902 में ना। भारत धर्म महामंडल कहाँ की गई थी? वाराणसी। इसके जो संस्थापक थे आपका मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर क्या है? आपका भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। ओके। इसका उद्देश्य क्या था? क्या था इसका उद्देश्य? क्या है? रूढ़िवादी यानी हिंदूवादी संगठन, सनातन धर्म का समर्थन, आर्य समाज का विरोध और क्या है? के सिद्धांतों का विरोध किया। बस यही थे इसके प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका 1905 में कौन सी आंदोलन संगठन की स्थापना हुई? आपका द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहाँ की गई थी? आपका बंबई। किसने स्थापना की थी? आपका संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। इसके जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? दलितों की दशा सुधारने यानी क्या उस समय जो पुराने समय में होते थे दलितों की जो क्या दशा सुधारने का प्रयास एवं अकाल पीड़ितों की सहायता की थी। कौन से आपके संस्था ने की थी? आपका द सर्वेंट ऑफ, ये ना दिख रहा है आपको, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहाँ थी? बंबई में। इन्होंने ये सब अथक प्रयास किया। तो आज के क्लास में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बारे पढ़ा। बस इसके बाद एक और नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, बस वो लास्ट होगा आपके धार्मिक में आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज मेरे क्लास के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।